इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में, उनसे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स और उनको याद करने की ट्रिक्स। सबसे पहले जानेंगे शेड्यूल्स होते क्या है। शेड्यूल्स बेसिकली टेबल्स होते हैं जिनमें एडिशनल डिटेल्स रहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में मेंशन्ड नहीं रहता। आज के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको टोटल 12 शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 8 शेड्यूल्स ही देखने को मिलेंगे और 4 शेड्यूल्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किया गया है। इन 12 शेड्यूल्स को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है और वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। पहला शेड्यूल है टी। टी का मतलब है टेरिटोरी और स्टेट्स, जो स्टेट्स और यूटीज का नाम उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट और बाउंड्रीज के साथ डील करता है। इसी शेड्यूल में आपको लिखा हुआ मिलेगा इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सेकंड शेड्यूल है ई, जिसका मतलब है इमोल्यूमेंट्स, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी, इन सब की सैलरीज, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस को स्पेसिफाई करता है। थर्ड शेड्यूल है ए, जिसका मतलब है एफर्मेशंस एंड ओथ्स। इस शेड्यूल में आपको यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स, एमएलएज और एमपीज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी के ओथ फॉर्मेट्स दिया गया है। फोर्थ शेड्यूल है आर, जिसका मतलब है राज्यसभा सीट एलोकेशन। ये शेड्यूल स्टेट्स और यूटीज के बीच में राज्यसभा के सीट्स एलोकेट करता है। इन सीट्स का एलोकेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है। फिफ्थ शेड्यूल है एस, जिसका मतलब है शेड्यूल्ड एरियाज। ये शेड्यूल सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन्ड किए गए शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेट्स को छोड़ के बाकी बचे हुए शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल बारे में है। ये शेड्यूल आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना स्टेट्स को कवर करता है। सिक्स्थ शेड्यूल है ओ, जिसका मतलब है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में है। इन 4 स्टेट्स याद करने की शॉर्ट ट्रिक है एटीएम मनी, जिसमें ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, एम का मतलब मेघालय, एम का मतलब मिजोरम है। इन 4 स्टेट्स के 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इस शेड्यूल के अंडर आते हैं। सेवेंथ शेड्यूल है एफ, जिसका मतलब है फेडरल स्ट्रक्चर, जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में है। इस शेड्यूल में 3 लिस्ट्स मेंशन्ड है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट, जिन पर सिर्फ सेंटर ही लॉज बना सकता है, जिसमें टोटल 97 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, जिन पर सिर्फ स्टेट्स ही लॉज बना सकता है, जिसमें टोटल 66 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिन पर सेंटर एंड स्टेट्स दोनों भी लॉज बना सकता है, जिसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। एथ शेड्यूल है ओ, जिसका मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये वो लैंग्वेजेस है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ ऑफिशियल लैंग्वेजेस के नाम पे मेंशन्ड है, जिनमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस मेंशन थे। अभी की टाइम में इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है। नाइन्थ शेड्यूल है एल, जिसका मतलब है लैंड रिफॉर्म्स। इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। इस शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट किए गए लॉज मेंशन्ड है, जो मेनली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। लेकिन आई आर कोएलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में सुप्रीम कोर्ट कहा है कि अगर ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है तो इन पर भी जुडिशियल रिव्यू होगा। 10th शेड्यूल है डी, जिसका मतलब है डिफेक्शन। इसको 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, जो एंटी डिफेक्शन लॉज के थ्रू एमपीज और एमएलएज के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है।
इस केस को प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड करते हैं। 11th शेड्यूल है पी, जिसका मतलब है पंचायत्स। इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। ये शेड्यूल पंचायत्स के जुरिस्डिक्शन में 29 सब्जेक्ट्स को रखता है, जो कि एक रूरल लोकल बॉडी है। ये स्केड्यूल डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करता है। लास्ट में है 12th शेड्यूल एम, जिसका मतलब है म्यूनिसिपैलिटीज। इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। इस स्केड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज के 18 फंक्शंस मेंशन्ड है, जो एक अर्बन लोकल बॉडी है, जिसका मेन काम है अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।